गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, एथिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन इसका, इम्पॉर्टेंस और इसका स्कोप। तो पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। फर्स्ट इज इंट्रो। व्हाट इज एथिक्स? इसकी बेसिक डेफिनेशन ये होती है, ethics is a system of moral principles concerning conduct of human. अब ये कंडक्ट ऑफ ह्यूमन क्या चीज है? इसको बेसिकली कहते हैं ह्यूमन एक्शंस। ये 2 टाइप्स के होते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। फर्स्ट होता है वॉलंटरी, जिसपे ह्यूमन बीइंग का कंट्रोल होता है या वो विलफुली जो करता है। और सेकंड होते हैं इनवॉलंटरी, जिसपे ह्यूमन का कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे आप कभी एग्जॉस्ट हो जाते हो तो आपको नींद आती है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो इनवॉलंटरी होता है, स्लीपिंग। फिर एथिक्स एक ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है, एथोस। इसका मतलब है कैरेक्टर। अब कहते हैं सोर्सेज ऑफ एथिक्स क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ एथिक्स क्या हो सकते हैं? बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं इसके। फर्स्ट, जैसे फैमिली भी तो एक सोर्स हो सकती है एथिक्स का, या बहुत एथिकल चीज़ें फैमिली में भी सीखते हैं। सोसाइटी भी बहुत सारी चीज़ें सिखाती है एक ह्यूमन बीइंग को, उसके कैरेक्टर मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोसाइटी। स्कूल्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी, ये भी तो एक बेसिस है एथिक्स का। लॉ, जो एथिक्स का बेसिस होता है उससे लॉ भी फॉर्मेशन होता है, और लॉ से भी बहुत एथिकल चीज़ें भी आती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस। क्या इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है एथिक्स? फर्स्ट, एक मॉरल मैप प्रोवाइड करता है। मॉरल मैप, दैट इज एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एक किसी काम को करने के लिए। फ्रेमवर्क, जैसे गांधी जी, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी फ्रीडम स्ट्रगल में उनको नॉन वायलेंस और उनके कंसाइंस ने बहुत सारे रास्ते बताए टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया ना उनके नॉन वायलेंस प्रिंसिपल्स ने, उनके कंसाइंस ने। तो ये हो सकता है मॉरल मैप प्रोवाइड करता है। सेकंड है रिजॉल्व्स मॉरल इश्यूज। जब गांधी जी ने विड्रॉ किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट, तो ये हुआ था कि इतना मास मूवमेंट था, हमें इंडिया कई हद तक आज़ादी पा सकता था उस टाइम, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद उनको उनके प्रिंसिपल के अगेंस्ट वो इंसिडेंट लगा, चौरी चौरा इंसिडेंट। तो उन्होंने अपने कंसाइंस का बात सुना। उनके अंदर भी डिलेमास आए होंगे उस टाइम कि मेरे को विड्रॉ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने कंसाइंस का बात सुना
एथिकल पर्सपेक्टिव से और उन्हें विड्रॉ किया वो, तो ये मॉरल इश्यूज जो है उसको रिजॉल्व करता है। थर्ड, इंडिविजुअल एंड सोशल गुड्स। कोई भी पर्सन एथिकल है या एथिक्स इंडिविजुअली बेनिफिट करता है, उसके कैरेक्टर मेकिंग में बेनिफिट करता है, उसको रैशनल बनाता है। तो वो जब वो इंडिविजुअल बेनिफिट होता है तो साइड बाय साइड वो सोशल बेनिफिट भी हो जाएगा उससे। कोई पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ में अच्छा है, अगर उसको कोई सोशल काम दिया जाए तो वो प्राइवेट लाइफ पब्लिक लाइफ में भी अच्छा होगा और सोसाइटी के लिए करेगा। फोर्थ है रिजॉल्व्स एथिकल डिलेमास। एथिकल डिलेमास ये एक एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी है, एक ब्यूरोक्रेट बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्ट, और उसको ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को फीजेबल करने के लिए, और उसको पता चलता है कि वो प्रोजेक्ट में करप्शन इन्वॉल्व है, तो वो अपने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑनेस्टी पे जाएगा और वो उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों? कि दैट्स अ साइन ऑफ डिसऑनेस्टी। तो वो एक एथिकल डायलेमा था ना कि करना चाहिए मेरे को, नहीं करना चाहिए, तो वो अपने प्रिंसिपल्स पे डटा रहेगा और ऑनेस्टी के पाथ पे चलता रहेगा। अब नेक्स्ट है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है एथिक्स। सर्टेन टूल्स प्रोवाइड करता है, जिसे कोई भी सर्टेन टूल्स प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे आप एक कोई भी ब्यूरोक्रेट या कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन इफेक्टिवली डिसीजन टेक कर सकता है। अब नेक्स्ट है स्कोप, कि एथिक्स एज ए सब्जेक्ट इसका कितना स्कोप है। फर्स्ट है ये सब्जेक्ट मैटर है, इसके लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, बॉडी ऑफ लैंग्वेज, बॉडी ऑफ नॉलेज। कि एथिक्स एक सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, कि बेसिक रूल्स प्रोवाइड कर सकता है एक सिंपल लाइफ जीने के लिए, एक एथिकल लाइफ जीने के लिए। ठीक है। सेकंड है डील करता है ह्यूमन एक्शन से, जो कि वॉलंटरी होते हैं, जो हम विलफुली करते हैं। ये नॉन वॉलंटरी की बात नहीं करेगा, ये केवल वॉलंटरी एक्शंस की बात करेगा। नेक्स्ट है अदर ब्रांचेस को कोरिलेट करता है, जैसे हमने सोर्सेज ऑफ एथिक्स में बात किया था ना, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, तो ये पॉलिटिकल साइंस का ही तो है, तो एथिक्स इसको भी अपने अंदर लेके आता है। नेक्स्ट सोशल की बात करता है, तो ये अपने अंदर सोशोलॉजी भी लेके आता है। या एनवायरनमेंट, एथिकल एनवायरनमेंट की भी बात करता है, तो एनवायरनमेंट भी लेके आता है। तो इसके वाइड स्प्रेड सोर्सेज होते हैं। ये रिलीजन भी एक सोर्स ऑफ एथिक्स है, तो ये रिलीजियस भी हो सकता है। इसके वाइड सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है अब 21st सेंचुरी है, न्यू टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक प्लांटिंग, तो नए नए इश्यूज आ रहे होंगे, न्यू इमर्जिंग इश्यूज, तो उसको डील करने के लिए भी हमें एथिक्स की ज़रूरत है।
जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया रेगुलेशन के लिए बेस सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट्स होने चाहिए ना, तो वो डिराइव होंगे एथिक्स से। तो वो एथिक्स से डिराइव होंगे। लाइक जीन प्लांटिंग, कि ये वायलेट ना करें, तो ये भी एथिक्स से ही डिराइव होंगे। तो आज के लिए आज हमने 3 टॉपिक्स कवर किए, इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस और स्कोप। फिर आगे अगली बार हम स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ एथिक्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।